पुण्यश्लोको नरो राजा पुण्यश्लोको जनार्दन पुण्यश्लोको च वैदेही पुण्यश्लोको युधिष्ठिर। श्री धाम वृंदावन की पावन धरा तुलसीवन आश्रम का एक पवित्र परिसर गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के सानिध्य में चल रहे विविध आयोजन। आज कार्तिक मास का चतुर्थ दिवस है। प्रोग्राम को 5वां दिन है। फेसबुक के माध्यम से इस कार्तिक मास के पुनीत समय पर अपने अपने घरों में बैठकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं आप सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन। आप सबके हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को एक बार भी मैं कोटशा बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले पूज्य माँ शक्ति को, भगनियों को आज करवा चौथ की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा का वर्षण करे, आपका परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरे। भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है, बंधन है। संपूर्ण धरती के मैं मानव वर्ग के लिए भगवान के चरणों में यह प्रणाम करके विनती करना चाहूँगा, यह पुरुष वर्ग हमेशा हमेशा के लिए नारी का आदर करना सीखे, सम्मान करना सीखे, उसके अंदर सत्यत्व का दर्शन करें। आइए कार्तिक महात्म्य में आज की चर्चा करते हैं। तुलसी कृष्ण महा तुलसी वंजुडेर्वा सुरेश्वरी सर्वदा पूजितो विष्णु कष्टम हरत नित्य सहा। जिन घरों में तुलसी की पूजा होती है, तुलसी की वंदना और परिक्रमा होती है, तुलसी से तुलसी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी मैया को चुनरी उड़ाते हैं, उसे जल देते हैं, उसका पूजन करते हैं, कंठ में तुलसी धारण करते हैं, ऐसे लोगों के कष्टों को सदैव विष्णु भगवान हरण करते हैं। पूजितो विष्णु कष्टम हरत नित्य सहा। भगवान नारायण उनके जीवन के कष्टों का सदैव हरण करते हैं। तुलसी का प्राकट्य अद्भुत स्थान से हुआ है। आज की बात की चर्चा हम यहाँ से करते हैं। जिस समय सागर मंथन हो रहा था, दैत्य और देवताओं में बहुत जोर से युद्ध छिड़ा हुआ था और उसके तत्पश्चात ऐसी स्थिति चल करके आई कि जिसमें समुद्र का मंथन किया जाए। भगवान बोले उसमें से अमृत निकलेगा और वह अमृत देवताओं के भाग का होगा। सागर मंथन की विविध प्रकार की तैयारियां हुई। बासुकीनाथ को लाया गया। महेंद्राचल पर्वत को भगवान गरुड़ के पंखों पर उठा करके लाया गया। महेंद्राचल पर्वत को सागर के मध्य रखा। वो नीचे धस रहा था तो भगवान कर्मठ कछुआ बनकर के नीचे आकर के बैठे। बासुकीनाथ को नौती और महेंद्राचल पर्वत को रई बना करके और जब उसका मंथन आरंभ किया तो सागर मंथन में से बहुत सी चीजें निकली। उसमें से सबसे पहले विष निकला। सीधी सी बात है, आप किसी काम को करने को जाओगे तो सबसे पहले असफलता हाथ लगेगी। देखें उस समय आप अपने आप को कितना संभाल सकते हैं, यही देखने की बात होगी। आप कारोबार करें, जो भी कुछ करते हैं, पहले कई बार फिसल जाते हैं। चींटी भी दीवार पर चढ़ती है, कई बार गिरती है। तो विष का निकलना यानी उत्साह का समाप्त हो जाना। देवताओं ने हार नहीं मानी और परिणाम यह निकला कि उसमें से बहुत सी चीजें निकली। 14 रत्न निकले और उन्हीं में से
सागर के मंथन में से और आखिर में स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत कुंभ लेकर के पधारे, अमृत कलश लेकर के पधारे। अमृत कलश बड़ा अद्भुत था। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु नारायण को बुलाइए और ये अमृत कलश भगवान के ही हाथ में देंगे, जो उन्हीं की प्रेरणा से समुद्र मंथन हुआ है और उसमें आज हमें सफलता मिल गई है। अमृत निकला है इसमें से, यानी आपके किए गए कर्मों का बढ़िया परिणाम मिल जाना ही वो अमृत कुंभ है। भगवान नारायण तो पास नहीं थे, देवताओं ने बड़े मान के साथ, बड़े सम्मान के साथ वो अमृत कलश भगवान नारायण के हाथ में दे दिया। भगवान महादेव भी वहां थे, सब आनंद हो रहा था, प्रसन्नता हो रही थी। प्रभु ने उस अमृत कलश को ऐसे हाथ में लिया और बहुत देर तक इसमें ध्यान करके देखते रहे। आपने कभी देखा है बहुत मेहनत करने के बाद जब सफलता हाथों लगती है तो आदमी प्रसन्नता के आंसुओं से रो पड़ता है और देवता तो अमर हो जाएंगे, दैत्य इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उस अमृत को देख करके भगवान रो पड़े, भगवान की आंख में आंसू आ गए और प्रभु की आंख की आंसुओं की बूंदें उस अमृत कुंभ में गिरी। जैसे ही भगवान नारायण के नेत्रों की आंसुओं की बूंद उस अमृत कुंभ में गिरी तो देखते देखते उस अमृत कुंभ में से एक सुंदर सा वृक्ष तैयार हो गया। भगवान ने कहा यह मेरी प्रसन्नता से प्रकट हुआ है, लोग इसको तुलसी के नाम से जाने। अमृत कुंभ में से, अमृत कलश में से तुलसी का वृक्ष तैयार हुआ है। तुलसी का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता। और भगवान ने यह कहा था ये तुलसी मेरे हृदय के उत्साह और प्रसन्नता के द्वारा अमृत कलश से प्रकट हुई है। तुलसी धारण करने वाले लोग अपने जीवन में अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होंगे। जब मैं सालग्राम के रूप में प्रकट होता हूं तो जो लोग मुझे तुलसी चढ़ाते हैं मैं उनका ऋणी हो जाता हूं। भगवान महादेव को बेलपत्र, नारायण को तुलसी अति प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसलिए हमें और आपको तुलसी के प्रति अपार श्रद्धा रखनी चाहिए। तुलसी वृक्ष नहीं है, तुलसी वृक्ष में जानिए हो, ये है नंद किशोर, ये तो साक्षात भगवत रूप है। इसके चरणों में अति श्रद्धा हो, बहुत ज्यादा प्रणाम का भाव हो। तो आज कार्तिक महात्म में ये आप कुछ विशेष कथाएं सुनेंगे, वह सुन लीजिए। काफी लोग आप फेसबुक के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं सत्यभामा, जो कि भगवान की अष्टपट रानियों में से एक है। पूर्व की यह गुणवती थी, जिसकी कथा ये कई दिनों से आप सुनते हुए आ रहे हैं। भगवान ने कह दिया कि तुमने पूर्व में तुलसी का बंधन, पूजन और कार्तिक स्नान किया, उसका परिणाम यह है कि तुम मेरी पत्नी बनकर के यहाँ आई हो। तुमने दीपदान किया, तुमने दिए जलाए, इसलिए तुम्हें सौंदर्य की प्राप्ति हुई है। दीपदान की बड़ी महिमा है। वही सत्यभामा भगवान को कहती है, भगवान एकादशी तिथीनां च मासानां कार्तिका प्रिया कथं ते देव देवेश कारणं किं च कथ्यताम्। आपसे हम प्रार्थना करके पूछना चाहते हैं, महीना तो 12 होते हैं वर्ष में, लेकिन प्रभु आपको कार्तिक ही इतना प्रिय क्यों है? तिथियां तो और भी तो होती हैं, लेकिन आपको एकादशी ही प्रिय क्यों है? एकादशी तिथि नाम च मासानाम कार्तिका प्रिय, ये दोनों चीजें आपको क्यों प्रिय है? कार्तिका महीना भी और एकादशी तिथि भी। इसके बारे में आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो भगवान कृष्ण बोले के साथ पृष्ठम त्वया शक्ति शरणो स्वाकाग्रमानशा
प्रथोवैन्यस्य संवाद देवर्षि नारदस्य च। ये सत्यभामी। तुमने जैसा पूछा है, एक बार वैन के पुत्र पृथु ने भी नारद जी को यही प्रश्न किया था कि भगवान को कार्तिक और एकादशी क्यों प्रिय है। तो नारद जी ने उस समय जो जवाब दिया था वो हम तुम्हें बता देते हैं कि शंखनामा भवत पूर्वम असुर शालरात्मजा लोकी मथने शक्तो महाबल पराक्रम जित्वा देवान् निराकृत्य स्वर्गलोकान् महासुरा इंद्रादिलोकपालानाम् अधिकारास्तथा भरत् तद्भयादथ ते देवा सुवर्णादिगृहां गता न्यवसन बहुवर्षाणि सावरोदाशवाशव। देवशी नारद कहते हैं, प्रभुदेव, कवि सागर का पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम था शंखासुर। बहुत भारी बलवान था। इसने देवराज इंद्र की गद्दी खाली करा दी और यहाँ तक स्थिति बनी कि देवता लोग स्थान छोड़कर सुमेरु पहाड़ की गुफाओं में जाके घुस गए। इसका एक छत्र साम्राज्य था। एक बार यह मन में सोचने लगा, देवताओं की संगाई खत्म हो जाए उसके लिए मैं क्या करूं। तो इसको पता लगा कि देवताओं को बल मिलता है वेदों से, क्यों नहीं हम वेदों की चोरी कर ले। वेद का मतलब है ईश्वर की जानकारी कराए, हमारी मति को ठीक रखे, उसे वेद कहते हैं। आज आदमी ज्यादा परेशान इसलिए हो गया है कि वेद वाक्यों को वो भूल रहा है। हमारे वेदों में तो संपूर्ण जिंदगी जीने की बात कही है। शंखासुर ने यह तय कर लिया है कि मुझे उन वेदों की चोरी करनी ही है, और अभी मौका भी बढ़िया, क्योंकि मत्वा ततो दैत्यो विष्णु मालाचनेत्रितम्। सोचता है कि दैत्यों को खरीदने वाले विष्णु हैं, और विष्णु 4 महीने के लिए सो गए। और इस समय मौका इतना बढ़िया है कि जब तक ये विष्णु सो रहे हैं तब तक मैं अपना काम कर लूं। बात आ रही है समझ में? तो सत्यलोकाजहाराशु वेदानां चगड़ं प्रभो। यह विधाता ब्रह्मा के भवन में गया और इसके हाथ में वेद लग गए और इसने उनकी चोरी कर ली। नीतास्तु तेन ते वेदा तद्भायात् निराकृमन्तो ये निविपशुक्तेऽत्र यज्ञमन्त्र समन्विता। और हुआ यह है कि जब यह रात में सो रहा था तो वेद साकार भाव से उनको यह मौका मिल गया और वो जल में प्रवेश कर गए। वेद समुद्र में, वेद वो निर्जीव मत समझिएगा, वेद साक्षात भगवत रूप ही है। तो वेद भगवान ने अंदर जल में प्रवेश किया। उस जल में ये सब जगह उन्हें ढूंढने लगा, वेदों को ढूंढने लगा। बहुत उसने कोशिश की लेकिन इसको वेद मिल नहीं रहे थे जल में। इधर विधाता ब्रह्मा ने देखा कि वेदों की चोरी हो गई, वो क्या करे। तो पूजा सामग्री लेते हुए विधाता ब्रह्मा देवताओं को संग में लेते हुए और भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान तो सो रहे थे। लिखा है, तत्र तस्य प्रबोधाय गीत वाद्यादिका क्रिया चक्रुदेवा गंध पुष्पा धूप दीपान मुहुर्मुहु। भगवान को जगाने के लिए बहुत कीर्तन किया गया, भारी जागरण किया गया। पुष्प इत्यादि फूल, ये सब 16 उपचार, ये 16 उपचार से 16 उपचार से पूजा आरंभ ही तब से हुई है। वेदाता ब्रह्मा ने 16 उपचार से भगवान का पूजन किया। भगवान ने देखा कि देवता आए हैं। दंडवत पतता भूमोतान वाचाद केशव। भगवान नारायण कहते हैं, सत्यभामा, भगवान कृष्ण ने कहा भगवान जग गए। देवताओं ने उनको साष्टांग होकर के वंदन किया, प्रणाम किया। बहुत प्यारी कथा है, सुन लीजिए। भगवान विष्णु क्या बोले आप सुन लो, हमारे और आपके लिए बहुत काम की बात है। कवरदोहं सुरगणां गीतवादादिमङ्गलै
मनोभिलसितान् कामान् सर्वानैव ददामि माम्। आपने मेरी प्रसन्नता के लिए गीत वाद्य बजाए हैं, मेरी पूजा की है, और आज एकादशी है। मैं सो रहा था, इस 11 में मैं जगा हूं, इसलिए लोग इसको हरि प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानेंगे, देव उठनी एकादशी के नाम से जानेंगे। इसस्य शुक्ली एकादश्याः यावद् बोधिनी भवेत् निशातुर्याम सस्नेहा गीत वाद्यादि मंगले। जो हरि प्रबोधनी एकादशी को मंगल में कीर्तन करेगा, रात्रि जागरण करेगा, उपवास करेगा, भगवान कहते हैं कुर्वन्ति मनुजा नित्यम भवति यथा कृतम। वह जीव अपने आप में सब कुछ प्राप्त करेगा, उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इस तिथि को यह मेरा दिया हुआ वरदान है, भगवान बोले। इसलिए इस एकादशी के दिन लोग बिल्कुल समय न हो तो भी देवताओं को जगाने का काम करें। इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, क्या इसको देवठान भी कहते हैं। बोलते भी हैं उठो देव बैठो देव भामनिया चटकाओ देव। एक टोकरी लेकर के ऐसे उठाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, गाय के चरण चिन्ह बना देते हैं, देवी देवताओं के बेटियों के बना देते हैं। ओखली में एक दिया रख करके और टोकरा ऊपर नीचे से डलिया से उठाई जाती है। तो क्या है, वो भगवान को कहा जाता है प्रभु अब आप जाग जाइए, आपके बिना तो कोई जीवन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भगवान खुद कहते हैं कि उस समय उस किए गए मेरे प्रति श्रद्धा कार्य जो है उससे मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ। और मुझे तो उस समय यह लगता है कि पता नहीं मैं अपने भक्तों को क्या क्या ना दे दूं। ये खुद भगवान बोले। और देखिए क्या कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि जो मुझे हरि प्रबोधनी एकादशी को जगाएंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे, तो उनके लिए यह मेरा वरदान है कि कोई भी किसी भी प्रकार की उनके जीवन में कमी नहीं आएगी। धन वृद्धि धनाध्यक्षा तो यह कार्य मम आज्ञा, मेरी आज्ञा से कुबेर उन्हें धन देगा। मम रूप धरा साक्षात जीवन मुक्ताश्चे नरा, वो लोग जीवन मुक्त हो जाएंगे। विघ्नेभ्यो रक्षणम तेषां तो कार्य मम आज्ञा, भगवान गणेश विघ्नों से उनकी रक्षा करेंगे। दिया त्वया च वरुण पुत्र पौत्रादि संयति, वो ध्यान से सुनिए। भगवान वरुण देव मेरी आज्ञा से उनके यहाँ संतान की वृद्धि करेंगे। जो इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेरा जागरण करेंगे, मुझे जगाएंगे, मेरी स्तुतियां करेंगे, उनके लिए भगवान कहते हैं कि यह मेरा वरदान है। देवताओं को भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। और क्या कहा सुनिए। वेदा संकृता सर्वे तिष्ठन्ति उदक संचिताः तानान याम्यहं देवा हत्वा सागर नंदनम। हे देवताओं, इस निशाचर को मारने में मुझे जितना भी समय लगे, लेकिन मैं शंखासुर को मारूंगा और वेदों की रक्षा करूंगा, वेदों को लेकर के आऊंगा। भगवान कहते हैं कार्तिक का महीना है, मेरा जल में निवास होगा। हर वर्ष कार्तिक के महीने में वेद जल में प्रवेश करेंगे, भगवान स्वयं कहते हैं। और कहते हैं कि ये कार्तिके व्रतम संयम नित्यम कुर्वन्ति मानवा ते देहांते त्वया शक्रः प्राप्यः अद्भव संसदा। भगवान कहते हैं जो कार्तिक मास में प्रातः स्नान करेंगे उन्हें संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। ये भगवान के शब्द हैं। और अंत में मृत्यु के तत्पश्चात स्वयं देवराज इंद्र उस जीव को मेरे भवन में लेकर के आएंगे जिन्होंने कार्तिक स्नान पूजन किया है। ये भगवान ने आदेश दिए। कार्तिक के महीने में भगवान को पूर्णमासी को बड़ी सफलता मिली है।
इसलिए प्रतिपदा से लेकर गंगा पूर्णिमा तक इन 30 दिनों का बहुत भारी महत्व है। तो व्रतद्वयम् सम्यगदम् नरैकटम् कृष्णस्य सान्निध्यमस्ति नान्यत् दानानि तीर्थानि तपांसि यज्ञ सर्वलोक दानेन सदा सर्वोत्तमा। भगवान कहते हैं कि मैं उस निशाचर को मारने के लिए जा रहा हूं, इसलिए आप सब दान पुण्य तीर्थ स्मरण यज्ञ ये सब कुछ करना, उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। ये हम दान पुण्य भजन पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी अध्यात्म ताकत बढ़े। भगवान ने देवताओं को कहा कि आप लोग उस समय स्मरण करना, पूजा पाठ करना, चिंतन करना, स्मरण करना, तो उससे मुझे ताकत मिलेगी और तब इस दैत्य को जीत पाऊंगा। बहुत बलशाली है वह है देवता। वहीं समुद्र के किनारे पर कीर्तन हरि चिंतन हरि स्मरण करने लगे और भगवान अंदर जल में प्रवेश कर गए। जय जय श्रीपाद में महापुराणे पंचपंचाशत्सहस्राम संहितायां षष्ठे उत्तर खंडे कार्तिक महात्म्ये श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे शंखा शतमो नाम नवतितमोऽध्याय। अध्याय पूरा हो रहा है संकट ध्वनि। बोले नारायण देव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, कार्तिक महात्म्य की, तुलसी साराम भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। नारद जी कहते हैं इस तरह से देवताओं को कह करके भगवान विष्णु ने एक छोटी सी मछली का रूप धारण कर लिया। यहाँ तो लिखा हुआ है कि विंध्याचल पर रहने वाले कोई काश्यप गोत्रीय कोई ब्राह्मण थे और वह उस समय नदी में अर्घ दे रहे थे स्नान के बाद, तो मछली हाथ में आ गई। हो सकता है वही सतव्रत नाम के राजा ही वो होंगे। पहले तो राजा लोग भी साधु में जीवन ही जीते थे। तो जैसे ही वह अर्घ दे रहे तो हाथ में मछली आ गई। जैसे वो मत्स्य भगवान विष्णु शफरी तुल्यमद्दत् सापांत जली विंध्ये निवास कश्यप पंचज सतम कमंडलम। उन्होंने वह अपने कमंडल में रखी, लेकिन उसका तो भार पड़ रहा था, तो उन्होंने उसको ले जाकर के अपने घर में बने हुए एक सरोवर में कुंड में उसको डाल दिया मछली। लेकिन उस मत्स्य ने उस मछली ने वहां भी एक बड़ा रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात उस मछली को उठा करके उस महापुरुष ने समुद्र में डाला और जैसे ही सागर में डाला तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा देखते देखते उस मछली ने एक विशाल काय मत्स्य नारायण रूप धारण कर लिया। देवता लोग स्तुति कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, बोले मत्स्य नारायण भगवान की। मत्स्य नारायण सीधे जल में अंदर उन्होंने प्रवेश किया। ततो वधीस तम शंखम विष्णुर्मय मत्स्य रूप धृत अततेश्वकरे धृत्वा बदरी वनमागता। बहुत ध्यान से सुनेंगे। भगवान ने सागर में प्रवेश करके मत्स्य नारायण ने शंखासुर का वध किया, उसको समाप्त कर दिया। देवताओं को यहां अनुभव हो गया कि दुष्ट मारा गया, तो देवता अति प्रसन्न हो रहे थे, बहुत भारी खुश हो रहे थे। भगवान शंकासुर के उद्धार के तत्पश्चात बाहर निकल करके आए। ततो वधीस्तम शंखम विष्णु मत्स्य रूप धृत अतम स्वकरे धृत्वा बदरी वनमागता। उसको मार करके भगवान शंख अपने हाथ में लाए। शंख की बड़ी महिमा है, आगे के प्रसंगों में आप सुनेंगे। और यह आशीर्वाद भगवान ने शंख को दिया है। तो देवताओं ने अतिवंदन किया, प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान ने संत ऋषियों को आग्रह किया कि आप सब जल में प्रवेश कीजिए और वेदों को खोज करके लाइए। ये अब काम तुम्हारा है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम जाइए। तो कुछ विशेष जो ऋषि थे
उन्होंने जल में प्रवेश किया। और इधर भगवान कहते हैं जलांतरे विशीर्णाम श्यंतु वेदान ममार्यतः आनयत्थम च त्वरितः सरसंगस्त जलांतरम। आप अपने हिसाब से ढूंढेंगे, आप वेदों को खोजेंगे, तब तक मैं प्रयाग में जाकर के तुम्हारा इंतजार करूंगा, भगवान बोले। तो तावत प्रयागे तिष्ठामि देवता गण संयुता। तो संपूर्ण देवताओं के साथ में भगवान श्री प्रयाग पहुंच गए। महात्मा लोग वेद की खोज में लगे हुए थे। बात आपकी जरूर समझ में आ रही होगी बिल्कुल। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन ततस्तै सर्वमुनिर्भीस्त तपोबल समन्वितै ओधारिता षड्गास्ते वेदा यज्ञ समन्विता तेषु यावन्मितं येन लब्धं तावन्मितस्य हि सस एव ऋषिर्जाता तदा प्रप्रिय पार्थिव। वेद महापुरुषों के हाथ में लग गए। जिन महात्माओं ने जितनी ऋचाओं को खोजा, उन ऋचाओं के मालिक पर उन्हीं संतों को माना गया, उन्हीं को समझा गया। यानी इन महापुरुषों ने वेद का उद्धार किया। उद्धारता षडंग अस्य, वेद के 6 में ज्योतिष आदि उसी में ही आता है। तो वो वेद के 6 में इन महात्माओं के हाथ में लगे। 6 महात्माओं के हाथ में एक अंग लगा। हम किसी वेद कथा में निवेदन भी किया होगा, आगे भी बताएंगे, वो लंबी बात है। अभी तो मैं सिर्फ कार्तिक महात्म में आपको सुनाने को बैठा हूँ। नहीं तो इसमें एक ऐसा शब्द निकल गया है वेदांग के, वेद के जो 6 अंग है, इसी के ऊपर बड़ा प्रवचन होता है, लेकिन हमें उधर जाने की जरूरत नहीं है। तेस्व यावन्मितं येन लब्धं तावन्मितस्य हि सस एव ऋतिक जाता तदा प्रवृत्त पादवा। जब वह वेद अपने हाथ में लग गए थे, तब ऋषि लोग उस वेद को लेकर के भगवान के पास पहुंचे और बड़ी स्तुतियां की गई। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा था। मेरे प्रभु अति प्रसन्न हो गए और भगवान ने ऐसे हाथ करके उन ऋषियों से उन वेद को स्वीकार किया। विधाता ब्रह्मा ने कहा, भगवान ये स्थान बड़ा अद्भुत है, इस जगह पर हमने अपने खोए हुए वेदों को प्राप्त किया है, तो क्या इस स्थान को कुछ सुख मिलेगा, इसको कुछ महिमा मिलेगी? भगवान ने कहा बिल्कुल मिलेगी। तो इसको हम आज वरदान दिए देते हैं। भगवान कहते हैं इसको हम वरदान दिए देते हैं कि अथा सर्वे संगम्य प्रयागम मुनियो विष्णुवेश विधात्रेति लब्धान वेदान निवेदयन्। जहां ऋषियों ने इस स्थान पर मुझे वेद ला करके दिए हैं, तो इस जगह पर जो भी कोई व्यक्ति यात्रा के लिए आएगा उसको नित्य यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए इस स्थान का नाम हम प्रयाग रखते हैं। भगवान ने उसका नाम प्रयाग रख दिया। भगवान ने कहा कि यहाँ कम करने पर भी उसका पुण्य बहुत ज्यादा मिलेगा, ये पुण्य बढ़ाने वाला होगा, इसलिए भी इसका नाम हम प्रयाग रखते हैं। भगवान ने उस स्थान का नाम प्रयाग रखा और ये कह दिया कि समय आने पर, कभी समय आने पर सूर्यवंश में एक बहुत बड़े राजा होंगे जिनका नाम होगा भगीरथ। भगीरथ के द्वारा गंगा जी प्रकट होगी और वही गंगा जी यहाँ श्री प्रयाग तक पहुंचेगी। और सूर्य की बेटी जिसका नाम है कालिंद्री, कालिंद्री का जमुना का यहाँ पर संगम होगा, जो माघ मास में 1 महीना यहाँ पर आके वास करेंगे, कल्प वास करेंगे, उनके पूर्वज मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, धरती पर बहुत बहुत तीर्थ हैं, लेकिन मुझे प्रसन्न करने के लिए प्रयाग और बद्रिकाश्रम, ऋषिराज बद्रीनाथ कहते हैं, ये दोनों स्थान मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। फल फलांक में आंसू आ गए सत्यभामा के में। कहा भगवान बहुत आनंद आ रहा है। भगवान कहते हैं कि ये वेद हर वर्ष 1 महीना जल के अंदर रहेंगे, कार्तिक के पूरे महीने, और उस समय जो भी कोई इन 30 दिनों में स्नान करेगा, पुण्य करेगा, उसको अक्षय फल प्राप्त होगा, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा।
जीवन में कोई रोग नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, दृढ़ता नहीं रहेगी और धक्की वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। तो आपके प्रोग्राम में इतना सा ही है। आइए संकट ध्वनि के साथ हम आरती की तरफ चलते हैं। बहुत आनंद आ रहा है और आप बहुत बड़ी संख्या में खाली जलाओ। बोलिए तुलसी मैया की, सालराम भगवान की। प्रोग्राम बढ़िया लगा होगा आपको, नई नई बातें कार्तिक महात्म की सुनने के लिए। और जिसके वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्रोता के रूप में माता सत्यभामा को श्रोता बनाया गया है। क्यों? कार्तिक महात्म में कार्तिक के प्रभाव से ही सत्यभामा ने भगवान को प्राप्त किया है। तो ये कार्तिक महिमा आप सबको बहुत बहुत ज्यादा आनंद, ये कथाएं आप सबको आनंद दें। प्रभु चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। ओम चंद्रमा मनसो ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संग, दास जनों के संग, में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे पद पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। ओम जय जगदीश हरे। पापों के पाप में मेरे शरण गहु में किसकी, स्वामी शरण गहु में किसकी। तो मेरे ने और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर आवी, स्वामी तुम्हें अंतर आवी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें रक्षा करता। मैं मूरत फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो कृपा में। तुम्हें को मैं तुम्हें, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें रक्षक मेरे, स्वामी तुम्हें ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। प्यार परा तेरी, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी का
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा हो जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जनों के संकट, दास जनों के संकट, दसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, पूरे गौर करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जिसका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत देश की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। अभी 1 घंटे में हम, आज गणेश चतुर्थी भी है, उसके बारे में भी और करवा चौथ के वीडियो डालते हैं YouTube चैनल पर, टाइम निकाल करके उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। और जो आप फेसबुक पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नए लोग जुड़े हुए हों तो तुलसी तपोवन YouTube चैनल से यदि जो भक्त नहीं जुड़े हैं तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका भी बेल आइकन दबाकर इन संपूर्ण प्रोग्रामों का आनंद लीजिएगा। आज का प्रोग्राम यदि आपको बढ़िया लगा है तो जितने भी, मुझे भी 1200 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं, आप सबको ये लाइक भी आप करें आज के प्रोग्राम को, और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। देखिए कार्तिक महात्म में आपके शेयर करने पर आगे के लिए पहुंचता है, तो इसमें एक बहुत बड़े आपके लिए भी धर्म और पुण्य की बात होगी। इस समय जितने भी आप जुड़े हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम, एक भी भक्त ऐसे न रहे जो इस प्रोग्राम को शेयर न करें। आप शेयर भी कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, तीनों काम करें। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा हमें आगे पहुंचानी है। कार्तिक महात्म में इसका बड़ा असर होगा, अपनी संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा कुछ होगा। और आइए भगवान के नाम का एक छोटा सा कीर्तन करते हुए हम अपने पूजा पाठ में और आगे लगते हैं। हमारी माताएं बहनें, आज पूरे दिनों की बड़ी व्यस्तता रहेगी और इसलिए तो इस देश को भारत माँ के नाम से जाना जाता है। इस देश की आन बान और शान पूज्य माता शक्ति हमेशा से रही है। इसलिए मनु जी महाराज ने कहा, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी को आदर मिला है, सम्मान मिला है, निश्चित रूप से वहाँ देवताओं का बसेरा रहा है। आप इसको लाइक कीजिए, करते रहिएगा और शेयर भी आगे करते रहिएगा, ठीक है। और हम एक छोटा सा कीर्तन करता है। प्रियंका अभिषेक सिंह जी, आप महाराज बहुत आनंद आ रहा है। मिथिलेश शर्मा
आपका भी मैसेज पहुंचा है ललिता अग्रवाल। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, घर में सब एक दूसरे की इज्जत दें। ये तो आज तो हमने इसी बात से अपनी बात को आरंभ किया है, प्रभु ऐसा ही करेगा। छवि रस्तोगी, आपका मैसेज भी पढ़ा गया है। थैंक यू गुरु जी, हमारे जैसे भक्तों के लिए जो मंदिर नहीं जा सकते, उपासना रोड़ा। जय कुमावत, आपका भी बड़ा सुंदर मैसेज है। नीति राठौर, आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अनामिका, रविंद्र, आप भी धन्यवाद भेज रहे हैं। दीपमाला, विनोद कुशवाहा, आपने लिखा है सुबह सुबह आपका दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। स्नेहा सुधा श्रीवास्तव, आपने भी प्रणाम भेजा है। सुषमा सिंगल, आपका प्रणाम आया है। प्रदीप सिद्धू, महाराज जी मेरी मम्मी घर में शालिग्राम थे, वहाँ मैं उनकी ही परिक्रमा लेती थी, पर शादी के बाद जहाँ शालिग्राम नहीं है, मैं तुलसी के साथ लड्डू गोपाल जी की परिक्रमा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, आपने तो हमें जीने का राह दिखाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अश्विनी कुमार भी आप लिख रहे हैं। ज्योति मिश्रा, राधे राधे गुरु जी हमारे। चलो आपका प्रणाम मिला। स्मिता तिवारी, आपने कहा महाराज जी आपका दर्शन सुबह सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो कई मैसेजों में धन्यवाद लिखा है। उत्तम सोनी, आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो धीमे धीमे 7 बजने को गए। रेणु सिंगल महाराज जी के चरणों में आपका भी प्रणाम आ गया है। रूबी झा, चंद्रमोहन जी, आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जावला, विद्या पांडे, कृष्णा उपाध्याय, तुलसी साहू, सावित्री तिवारी, अनीता गुप्ता, महेंद्र राज, वेंकटेश मस्के, जय विद्यनाथ, वैदिक मोरा, करम सुभी दास में तोरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा मिश्रा, बहुत अच्छा लगा। गूगल हमारे बताए से प्रियंका अभिषेक सिंह, प्रिया तोमर, निशा वृंदावन, मधु भगत, धन्यवाद। नीरज घोष, आशीष सक्सेना, सुधा निवागरे, आप सबके मैसेज आए, बहुत धन्यवाद। सी के राजपूत, सुनानिया कौशिक, सुनैना कौशिक, नागेंद्र सिंह, नीना गर्ग, पिंकी अरोड़ा, दया वर्मा, रीना यादव, दीपाली वर्मा, राधा त्यागी, बहुत बढ़िया। विजय शंकर सिंह, आपके मैसेज बहुत अच्छे लिखे हैं। रमा, शिवयोग, लक्ष्मी और पवन गुप्ता, भव्या, सुधर, शिवानी श्रीवास्तव, विजय लक्ष्मी, सोमा रेड्डी, आप बेंगलोर से हैं, आप भी देख रहे हैं प्रोग्राम। दीदी राधे राधे। दीपिका शर्मा, अमलेश सिंह जी, कल्पना खरेल, बहुत मैसेज है। निधि सैनी, रीना यादव और लखविंदर सिंह, प्रिया अग्रवाल, निशाद, विजय गुप्ता, भैया बहुत अच्छा मैसेज लिखा है। किरण सिंह, नितिन बांदेरकर, अनु शर्मा, जय कुमावत, निर्मला अग्रवाल, ओमलता, रीना यादव, आशीष दीक्षित, अनीता यादव, सोनू शर्मा, प्रदीप सिंधु, भूपेंद्र कुमार भूषण। ये मैसेज आप सब लोग कर रहे हैं। वीडियो आपने जरूर लाइक की होगी, आगे शेयर भी की होगी और पेज को भी फॉलो करें। यदि जानकारी नहीं है तो अपने बच्चों से, बेटियों से करवाएं, ठीक है। मुझे इजाजत दीजिएगा। भगवान के नाम का कीर्तन
2-4-5 मिनट आप करते हुए उसके बाद ये अपना फोन बंद करेंगे। मैं थोड़ा गौ माता की पूजा के लिए निकलना हूँ। राधे स्वामिनी मेरा देवदास जन्म जन्म वही दीजियो एक कन्हैया मुस्कुराने या मुस्कुराना छोड़ दे या तो मुरली को बजा 427 जग की पालनहारी भवनिधि की त्राता ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता जग की पालनहारी जग की पालनहारी भवनिधि की त्राता ओम जय जय गौ माता तुमरे तन में मैया सारे देव बसे ओ मैया पावन तीर्थ सभी माँ पावन तीर्थ सभी माँ चरणन माहिन से ओम जय जय गौ माता अमृतमय पर देकर तुम उपकार करो ओ मैया तुम उपकार करो पंचगव्य दे माता पंचगव्य दे माता सब संताप हरो ओम जय जय गौ माता
उरे है भी दोबारा चला तो सपड़ी ना आ जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता जग की पालनहारी जग की पालनहारी
ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता जग की पालनहारी जग की पालनहारी भवनिधि की त्राता ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता जग की पालन
कहियो। क्या आप जानते हैं कि भारतीय देशी गाय आपको 1 लाख रुपया महीना कमाती है? मैं आपको दोस्त नहीं दूंगा क्योंकि दोस्त तो हमारी शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, भवनिधि की त्राता। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, भवनिधि की त्राता। ओम जय जय गौ माता। तुमरे तन में मैया सारे देव बसे। ओ मैया सारे देव बसे। पावन तीर्थ सभी माँ, पावन तीर्थ सभी माँ, चरणन माहिन से। ओम जय जय गौ माता। अमृतमय पर देकर तुम उपकार करो। ओ मैया तुम उपकार करो। पंचगव्य दे माता, पंचगव्य दे माता, सब संताप हरो। ओम जय जय गौ माता। और दधिघट दे तुम पोषण करती। ओ मैया तुम पोषण करती। मूल्य नहीं कुछ लेती, मूल्य नहीं कुछ लेती, केवल तृण चरती। ओम जय जय गौ माता। गौमूत्र तुम्हारा नाना रोग हरे। ओ मैया नाना रोग हरे। तेरा गोमय मैया, तेरा गोमय मैया, सब घर शुद्ध करे। ओम जय जय गौ माता। आओ ये आगे मारे आ जाए आपको लाख से
बस न रहा है। मार डाली है बात होने का तुम्हें बता दो बाबा चढ़ जा चद्दर पे डाल दो माँ तो नहीं रुकेगा रहने जा बेटा पूरी बेटा लगा दे तो कैसे सी है तो आलसी दी हो हमारी बात खत्म हो जाती है। ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता जग की पालनहारी जग की पालनहारी भवनिधि की त्राता ओम जय जय गौ माता ओम जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता जग की पालनहारी जग की पालनहारी साई गौर राधे श्याम हरे हरे राम निताई गौर राधे भवनिधि की त्राता ओम जय जय गौ माता
सब घर शुद्ध करे। ओम जय जय गौ माता। बंद कर दे बोल दो पूरी तक जाती है रिकॉर्डिंग करनी है।